नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंजाब के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में बदले शतरंज। दरअसल उत्तराखंड पीसीसी चीफ बनाए गए करण महारा सीएलपी लीडर बने यशपाल आर्य उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी बने हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में फेरबदल यहां पर किया है। उत्तराखंड पीसीसी चीफ बनाए गए हैं करण महारा, सीएलपी लीडर बनाए गए हैं यशपाल आर्य। तो वही उपनेता के तौर पर उपनेता प्रतिपक्ष जो बनाए गए हैं वो है भुवन चंद्र कापड़ी। तो ये फेरबदल जो किया गया है, ये नए नाम सामने आए हैं पंजाब के बाद। दरअसल पंजाब में भी बदलाव किया गया था, उसके बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में अब इन्हें नई जिम्मेदारी यहां पर सौंपी है। शतरंज बदले हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो पीसीसी चीफ की कुर्सी संभालते नजर आएंगे करण महारा, वहीं सीएलपी लीडर यशपाल आर्य, तो उपनेता प्रतिपक्ष होंगे भुवन चंद्र कापड़ी। तो ये तीन नए नाम, ये जो बदलाव किए गए हैं, इन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने इन्हें उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी है। अब ये तीनों अब नई जिम्मेदारी के तौर पर अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो संभालते नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी देंगे वरिष्ठ सहयोगी योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, ये बदलाव उत्तराखंड में पंजाब के बाद कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, तीनों जो नाम है उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बदलाव है वो बदलाव का अर्थ यही है कि अब कांग्रेस रिफॉर्म से गुजर रही है। पंजाब में हमने राजा को बरार को वहां पर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, जो कि यूथ और अब उत्तराखंड में बनाया है करण महारा, जो कि ठाकुर समुदाय से आते हैं। और बीजेपी के कद्दावर नेता अजय भट्ट को ये पहले 2 बार चुनाव हरा चुके, तो अपने आप में एक बड़ा नाम है उत्तराखंड का, लेकिन एक अलग तरह की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यशपाल आर्य जो कि चर्चित नेता है, उनको सीएलपी लीडर बनाया गया है जी। तो एक कॉम्बिनेशन इसे कहा जाता है। अगली जो पंक्ति है, उस अगली पंक्ति को आगे लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। और एक कहा जा सकता है कि जो पहले उत्तराखंड की कांग्रेस हरीश रावत के इर्द गिर्द हमें नजर आती थी, अब उत्तराखंड की कांग्रेस हमें बिल्कुल नए चेहरों के इर्द गिर्द नजर आएगी। तो एक नए क्षत्रपों को आगे लाकर एक नई कांग्रेस बनाने की कोशिश यहाँ हमें लगता है आलाकमान के द्वारा एक संकल्प के साथ बताई जा रही है कि नई कांग्रेस नजर आनी चाहिए। और नई कांग्रेस कैसी हो, ये पंजाब और उत्तराखंड के बदलावों से देखा जा रहा है। जहां पर कांग्रेस चुनाव हारी है दोनों ही, तो अभी बीते दिनों विधानसभा के पंजाब में कांग्रेस की सरकार चली गई और उत्तराखंड में जो उम्मीद थी कांग्रेस को सत्ता में आने की, वो पूरी नहीं हो पाई। तो एक तरह से कहा जाए, अब आने वाले समय और नए कुछ ऑपरेशन हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग राज्यों में, जो कांग्रेस की बहबूदी के लिए होंगे और रिफॉर्म्स से जुड़े होंगे। जी फिलहाल लेकिन इसकी शुरुआत होगी। देखना ये होगा योगेश जी कि इस नए बदलाव के बाद, यानी कि नई कांग्रेस के बाद क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पाकिस्तान